जय श्री कृष्ण भक्तों। भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने हरि नाम छुड़वाने के लिए अनेकों कष्ट दिए, परंतु अपना उद्देश्य नहीं बदला। भक्त प्रहलाद दृढ़ रहे तो परमात्मा ने पल पल प्रतिक्षण उनकी रक्षा की। प्रहलाद को अक्षर ज्ञान तथा भक्ति ज्ञान के लिए उनके पिता राजा हिरण्यकशिपु ने शहर से बाहर बनी पाठशाला में भेजा, जहाँ पर शुक्राचार्य के 2 पुत्र उनके आचार्य बने, धर्म की शिक्षा दिया करते थे। वे सभी विद्यार्थियों को हिरण्यकशिपु नाम जप करने का मंत्र बताते थे। कहते थे कि राम विष्णु नाम नहीं जपना है या अन्य किसी भी देव का नाम नहीं जपना है। हिरण्यकशिपु ही परमात्मा है। यदि कोई हिरण्यकशिपु के स्थान पर राम राम या अन्य नाम जो प्रभु के हैं जाप करता मिल जाता तो उसे मौत की सजा सबके सामने दी जाती थी। पाठशाला के रास्ते में एक कुम्हार ने मटके पकाने के लिए आवे में रखे थे। लकड़ी तथा उपलों से ढक रखा था। सुबह अग्नि लगानी थी। रात्रि में एक बिल्ली ने अपने बच्चे उसी आवे में एक मटके में रख दिए और प्रातःकाल बिल्ली अन्य घर में भोजन के लिए चली गई। कुम्हार ने आवे को अग्नि लगा दी। आग प्रबल होकर जलने लगी। कुछ समय पश्चात बिल्ली आई और अपने बच्चों को आपत्ति में देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। कुम्हारी को समझते देर न लगी। वह भी परमात्मा से अर्ज करने लगी और रोने लगी, हे प्रभु, हमारे को महापाप लगेगा, इस बिल्ली के बच्चों की रक्षा करें। बार बार यह कहकर पुकार कर रही थी। उस समय भक्त प्रहलाद उसी रास्ते से पाठशाला जा रहे थे। कुम्हारी को रोते हुए देखा तो उसके निकट गए। भक्त प्रहलाद ने उस माई से कहा कि हे माता, आप राम नाम मत कहो, मेरे पिताजी का नाम लो, नहीं तो आपको मार डालेंगे। कुम्हारी ने बताया कि इस आवे में बिल्ली के बच्चे रह गए हैं और हमें पता नहीं चला। भगवान से इन बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। इस भयंकर अग्नि से राजा हिरण्यकशिपु नहीं बचा सकते, परमात्मा ही बचा सकते हैं। प्रहलाद भक्त ने कहा, आप जब घड़े निकालें तो मुझे बुलाना। ऐसी शीतल हवा चली कि अग्नि बुझ गई। कहते हैं कि 1 महीने में आवे में रखे घड़े पकते हैं। उस समय 2 दिन में आवा पक गया। प्रहलाद भक्त को बुलाकर आवे से मटके निकाले गए। जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे वह घड़ा कच्चा था। बिल्ली के बच्चे सुरक्षित थे, अन्य सब घड़े पके हुए थे। यह दृश्य देखकर प्रहलाद ने मान लिया कि ऐसी विकट परिस्थिति में मानव कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा ही समर्थ हैं। कुम्हारी से भक्त प्रहलाद जी ने कहा था कि माता, यदि भगवान ने बिल्ली के बच्चे बचा दिए तो मैं भी परमात्मा का ही नाम जप करूंगा, अपने पिता का नाम जप नहीं करूंगा। उस दिन के पश्चात प्रहलाद भक्त राम का नाम जाप करने लगे। जब उनके अध्यापकों को पता चला कि प्रहलाद राम का जप करते हैं तो उन्होंने उसे बहुत समझाया कि आप हिरण्यकशिपु राजा का नाम जाप करो। प्रहलाद ने कहा कि गुरुदेव, मेरे पिता मानव है, राजा हैं, परंतु भगवान नहीं है। विशेष परिस्थिति में परमात्मा ही रक्षा कर सकते हैं। जीव कल्याण भी परमात्मा से हो सकता है। राजा जनता को क्या देता है, उल्टा कर जनता से लेता है। परमात्मा सबका पालन करते हैं, वर्षा करते हैं तो धन धान्य से मानव परिपूर्ण होता है। राजा होना अनिवार्य है, परंतु अन्यायी नहीं होना चाहिए। राजा को परमात्मा की भक्ति से ही राज्य प्राप्त होता है। राजा यदि प्रजा को तंग करता है तो परमात्मा उसे दंड देते हैं, नरक में डालते हैं और फिर पशु पक्षियों की योनियों में कष्ट उठाता है। इसलिए राजा को भी परमात्मा का नाम लेना चाहिए, परमात्मा से डरकर काम करना चाहिए। आचार्य ने भक्त प्रहलाद से पूछा, यह ज्ञान आपको किसने करवाया? प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, मुझे पिछली याद ताज़ा हो गई। जब मैं माता के गर्भ में था तब नारद मुनि मेरी माता के पास आए थे और उन्होंने उन्हें परमात्मा की महिमा तथा मानव कर्तव्य बताया था। नारद जी मेरे पास आए थे सूक्ष्म रूप बनाकर, मुझे नाम भी जाप करने को दिया था। अब मैं वही जाप किया करूँगा। भक्त प्रहलाद के आचार्यों ने राजा को बताया कि आपका पुत्र राम का नाम जाप करता है, हमारी बात नहीं मानता। हम शिक्षा देते हैं तो हमारे को ही ज्ञान सुनाने लगता है। हिरण्यकशिपु ने बुलाकर राम का नाम न जपने को कहा तो प्रहलाद ने स्पष्ट कहा,
पिताजी, परमात्मा ही समर्थ हैं। प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकते हैं। मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों में तो उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। परमात्मा ही श्रेष्ठ हैं, वही समर्थ हैं। यह बात भक्त प्रहलाद से सुनकर अहंकारी हिरण्यकशिपु क्रोध से लाल हो गया और नौकरों सिपाहियों से बोला कि इसको ले जाओ मेरी आंखों के सामने से और जंगल में सर्पों में डाल आओ। सर्प के डसने से यह मर जाएगा। ऐसा ही किया गया, परंतु प्रहलाद मरा नहीं। सर्पों ने उसे डसा नहीं, आराम से सो रहा था। सुबह धूप से बचाने के लिए सर्प प्रहलाद भक्त पर अपने फन फैलाकर छाया किए हुए थे। राजा ने कहा कि जाओ जंगल से शव उठा लाओ। सिपाही गए तो प्रहलाद सुरक्षित थे। सर्प इधर उधर चले गए। सिपाहियों ने सब देख लिया था। प्रहलाद को मरा जान उठाने लगे तो प्रहलाद महाराज अपने आप खड़े हो गए। फिर पर्वत से उन्हें फेंकवाया गया। प्रहलाद फूलों के घने पौधों के ऊपर गिरे। तत्पश्चात प्रहलाद की बुआ होलिका अपने भाई हिरण्यकशिपु की आज्ञा से चीता के ऊपर प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई। होलिका के पास एक चद्दर थी। उसको ओढ़कर यदि अग्नि में प्रवेश कर जाए तो जलता नहीं था, ऐसा उसे वरदान प्राप्त था। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया और कहा, बेटा देख मैं भी तो बैठी हूँ, कुछ नहीं होगा। अग्नि लगा दी गई। परमात्मा की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ऐसे 84 कष्ट भक्त को दिए गए, परंतु परमात्मा ने भक्त के विश्वास को देखकर उसकी दृढ़ता से प्रसन्न होकर उसके पति व्रत धर्म से प्रभावित होकर प्रत्येक संकट में सहायता की। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से भक्ति करके वरदान प्राप्त कर रखा था कि न मैं सुबह मरूं न शाम को, न दिन में मरूं न रात्रि में, 12 महीने में किसी में न मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, न पशु से मरूं न पक्षी से, न कीट से मरूं न मानव से मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए एक लोहे का खंभा अग्नि से गर्म करके तथा तपाकर लाल कर दिया। प्रहलाद जी को उस खंभे के पास खड़ा करके हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्या तेरा प्रभु इस तपते खंभे से भी तेरी जलने से रक्षा कर देगा? उसी समय भक्त प्रहलाद ने देखा कि उस खंभे पर बालू कीड़ी भूरे रंग की छोटी छोटी चींटियां पत्ती बनाकर चल रही हैं। भक्त प्रहलाद ने विचार किया कि जब चींटियां नहीं जल रही तो मैं भी नहीं जलूंगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद इस खंभे को दोनों हाथों से पकड़कर लिपट लो, देखूं तेरा भगवान तेरी कैसे रक्षा करता है। यदि खंभा नहीं पकड़ा तो देख यह तलवार, इससे तेरी गर्दन काट दूंगा। प्रहलाद जी ने परमात्मा का नाम स्मरण करके खंभे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए। उसी के अंदर से नरसिंह रूप धारण करके प्रभु प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु भयभीत होकर भागने लगा। नरसिंह प्रभु ने उसे पकड़कर अपने घुटनों के पास हवा में लटका दिया और भगवान ने कहा, न मैं तो मानव हूँ, न मैं पशु हूँ, न आकाश है न पृथ्वी पर, न सुबह है न शाम, ना मेरे पास कोई अस्त्र है न शस्त्र है। घर के दरवाजे के मध्य में खड़े थे। न मैं घर में हूँ न मैं घर के बाहर हूँ। अब तेरा अंत निश्चित है। यह कहकर नरसिंह भगवान ने उस राक्षस का पेट फाड़कर आंतें निकाल दी और जमीन पर उस राक्षस को फेंक दिया। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को गोदी में उठाया और जीभ से चाटा अर्थात प्यार किया। उसी नगरी में भक्त प्रहलाद राजा बने। समय अनुकूल उनका विवाह हुआ। उनका पुत्र हुआ जिसका नाम बैलोचन था। उस बैलोचन का पुत्र राजा बलि हुआ जिसने अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसमें परमात्मा बौना रूप बनाकर एक ब्राह्मण के रूप में आए थे और 3 पग जमीन दान में मांगी थी। भगवान ने एक कदम से पूरी पृथ्वी नापी तथा दूसरे पग में स्वर्ग, तीसरे के लिए स्थान मांगा तो बलि ने कहा कि यह मेरी पीठ पर रखो। यह कहकर पृथ्वी पर मुख के बल लेट गए। तब प्रभु ने खुश होकर कहा कि मांगो जो वरदान मांगना चाहते हो। बलि ने कहा कि मैंने इंद्र के राज्य के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं।
श्री भगवान ने कहा, इस इंद्र को अपना शासनकाल पूरा करने दो, फिर आपको इंद्रासन देंगे। तब तक तुम्हें मैं पाताल लोक का राजा बनाता हूँ, वहाँ राज्य करो। बलि ने कहा कि मेरी एक शर्त है, उसके लिए वचन दें भगवान। बलि ने कहा, जब तक मैं पाताल में रहूं तो आप इसी बौना रूप धारण कर मेरे द्वार के आगे खड़े रहे। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि को पाताल का राज्य प्रदान किया। भक्त प्रहलाद जी अपने धर्म कर्म पर डटे रहे, यानी पतिव्रता धर्म का पालन करके अटल रहे, तो परमात्मा ने सहायता की। जय श्री कृष्ण भक्तों।